हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार ढेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, बैक 2 क्लास के अंदर अपन लोगों ने यूट्रस और वेजाइना कंप्लीट कर ली थी। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लोपियन ट्यूब। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा फ्रेंड वो रहेगा फ्लोपियन ट्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड अपन बात करते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब को कुछ अदर वर्ड से अदर नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड फ्लोपियन ट्यूब को बोलते हैं सेल्फिंग, सेकेंड बोलते हैं यूट्राइन ट्यूब और थर्ड है ओविडक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ये 3 नाम है जो फ्लोपियन ट्यूब को जानते हैं अपन। तो फ्रेंड आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता अगर क्वेश्चन के अंदर फ्लोपियन ट्यूब की जगह सेल्फिंग, यूट्राइन ट्यूब या ओविडक्ट दिया हो तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना ये तीनों नाम किसके हैं। ये तीनों नाम फ्लोपियन ट्यूब के हैं। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना है सेल्फिंग, ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब है वो अपन फ्लोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें फ्रेंड लेंथ ऑफ फ्लोपियन ट्यूब की। तो फिर लेंथ ऑफ फ्लोपियन ट्यूब होती है वो कितनी होती है, वो होती है 10 सेंटीमीटर की फ्लोपियन ट्यूब होती है। उसकी लेंथ कितनी होती है फ्रेंड, उसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि फ्लोपियन ट्यूब है उसकी लेंथ कितनी होगी तो आपका आंसर जाएगा उसकी लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लोपियन ट्यूब की। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है फ्रेंड, फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट्स की बात है तो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो पार्ट्स होते हैं फ्लोपियन ट्यूब को उसको अपन थ्योरी पढ़ेंगे, उसका जो मैं आप उनको डायग्राम के अंदर शो कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लोपियन ट्यूब की। तो पार्ट्स ऑफ फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फर्स्ट पार्ट होता है इंटरस्टिशियल, सेकेंड पार्ट होता है स्टमस और थर्ड पार्ट होता है एम्पुला, और फोर्थ पार्ट होता है इनफंडिबुलम। फोर्थ पार्ट होता है फ्रेंड वो होता है इनफंडिबुलम। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं 1 बाय 1 इन पार्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा इंटरस्टिशियल। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा फ्रेंड, इंटरस्टिशियल या फिर इसको बोलते हैं अपन इंटरम्यूरल। ठीक है फ्रेंड, जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं इंटरम्यूरल पार्ट। ठीक है फ्रेंड, तो जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है उसकी लेंथ की बात करें अपन फ्रेंड तो लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर की बात करें तो डायमीटर होता है 1 mm। ठीक है फ्रेंड, जो इंटरस्टिशियल या फिर इंटरम्यूरल पार्ट होता है उसकी लेंथ होती है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है वो होता है 1 mm। ठीक है फ्रेंड, याद रखना जो इंटरस्टिशियल पार्ट है, जो फ्लोपियन ट्यूब का इंटरस्टिशियल पार्ट होता है उसकी लेंथ होती है वो होती है 1.25 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर होता है वो होता है 1 mm। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं अपन सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड, इस्थमस। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इस्थमस वर्ड आप लोगों ने एक जगह और सुना था वो था यूट्रस के अंदर की। यूट्रस के अपन लोगों ने पार्ट देखे थे कि यूट्रस को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट था बॉडी जिसको कॉर्पस भी कहते हैं, फिर था इस्थमस और फिर था सर्विक्स। यहाँ इस्थमस की जो लेंथ थी वो कितनी थी 5 सेंटीमीटर। वहां पर अपन ने इस्थमस की जो साइज थी वो कितनी पड़ी थी 0.5 सेंटीमीटर और जो फ्लोपियन ट्यूब का इस्थमस होगा उसकी साइज कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर। जो यूट्रस का इस्थमस होता है उसकी साइज थी 0.5 सेंटीमीटर और जो फ्लोपियन ट्यूब का इस्थमस है उसकी साइज होगी 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड याद रखना कि इस्थमस होता है वो एक पार्ट तो होता है यूट्रस का, एक पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का। कि फ्लोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है जिसको भी अपन इस्थमस कहते हैं और यूट्रस का एक पार्ट होता है उसी को भी अपन इस्थमस कहते हैं। तो फ्रेंड आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अपन लोगों ने बात कर ली कि जो इस्थमस होता है उसकी साइज कितनी होती है, उसकी साइज होती है 2.5 सेंटीमीटर। ये अपना सेकंड पार्ट था फ्रेंड, कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट क्या था फ्रेंड, अपना एम्पुला। ठीक है फ्रेंड, एम्पुला की अगर साइज की बात करें तो फ्रेंड एम्पुला की साइज कितनी होगी, एम्पुला की साइज होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, एम्पुला के अंदर फ्रेंड एक प्रोसेस और होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है फ्रेंड, फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्शन करता है, एक दूसरे का कांटेक्ट करता है, फर्टिलाइज होता है
उसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड, तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किसके अंदर होती है, फ्लोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट के अंदर। तो आप लोगों को पूछा जाए जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो किसके अंदर होती है, तो आप लोगों का आंसर जाएगा कि वो तो एम्पुला पार्ट में होती है। एम्पुला किसका पार्ट होता है, एम्पुला पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का। ठीक है फ्रेंड, ये थर्ड पार्ट था जो कंप्लीट हो गया है। फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट क्या रहेगा अपना, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, ठीक है फ्रेंड, इनफंडिबुलम की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ होगी 1.25 सेंटीमीटर। डायमीटर की बात करें तो फ्रेंड इसका डायमीटर होगा 6 mm। जो इनफंडिबुलम पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का, इसका लेंथ कितनी होती है 1.25 सेंटीमीटर से। डायमीटर की बात करें तो वो होता है 6 mm। ठीक है फ्रेंड, अब फ्रेंड फ्लोपियन ट्यूब के जो पार्ट्स होते हैं उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो अपन बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब की, जो फ्लोपियन ट्यूब होती है उसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो फ्रेंड अभी अपन लोगों ने बात की थी फ्लोपियन ट्यूब के जो 1 by 1 पार्ट्स है उनकी लेंथ के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो फ्रेंड दोबारा याद करते हैं, अपन लोगों ने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल की साइज की बात की थी, कितनी थी 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, क्या ये लार्जेस्ट पार्ट है, हो सकता है फ्रेंड। सेकंड पार्ट की बात करते हैं अपन, सेकंड पार्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, सेकंड पार्ट अपन लोगों ने पढ़ा था स्टमक, जिसकी साइज की बात की थी अपन लोगों ने 2.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड इन जो इंटरस्टिशियल था वो तो लार्जेस्ट पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे लार्जेस्ट पार्ट तो स्टमक हो सकता है, तो स्टमक तो हो सकता है फ्रेंड। फिलहाल अपने पास स्टमक आंसर है, लेकिन थर्ड बात करें तो अब थर्ड अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, थर्ड अपन लोगों ने पढ़ा था एम्पुला पार्ट, जिसकी साइज बात की थी 5 सेंटीमीटर। हाँ फ्रेंड, स्टमक तो नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़ा पार्ट क्या आ गया, उससे बड़ा पार्ट आ गया एम्पुला। एम्पुला हो सकता है, लेकिन एम्पुला के बाद में एक और पार्ट बच गया, वो क्या था, इनफंडिबुलम, जिसकी साइज कितनी थी 1.25 सेंटीमीटर। तो ये तो उससे छोटा है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अपना आंसर चला जाएगा एम्पुला के पास की। जो एम्पुला होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है फ्लोपियन ट्यूब का। ठीक है फ्रेंड, अपना इसका आंसर मिल गया, अपन लोगों का आंसर मिल गया कि जो फ्लोपियन ट्यूब का लार्जेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है एम्पुला। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है फ्रेंड अपना, लार्जेस्ट से बन गया, बनेगा स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, कि फ्लोपियन ट्यूब होती है उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है। तो फ्रेंड अभी दोबारा अपन बात करते हैं, अपन लोगों ने अभी पार्ट्स पढ़े, तो पार्ट्स के अंदर फर्स्ट पार्ट था इंटरस्टिशियल, जिसकी साइज कितनी पड़ी थी अपन लोगों ने 1.25 सेंटीमीटर। हाँ ये स्मॉलेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके बाद में 3 पार्ट और बच रहे हैं। तो अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, सेकंड पार्ट अपन लोगों ने पढ़ा था फ्रेंड, जो पढ़ा था अपन लोगों ने स्टमक, जिसकी साइज अपन लोगों ने कितनी बात की थी 2.5 सेंटीमीटर। ये तो नहीं हो सकता, हाँ अभी भी स्टमक अपने पास बचा है, स्टमक जो सॉरी फ्रेंड इनफंडिबुलम जो इंटरस्टिशियल है वो बचा है, वो लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट पार्ट हो सकता है, लेकिन जो स्टमक है वो तो स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं फ्रेंड अपन थर्ड पार्ट के, जो अपन लोगों ने पढ़ा था एम्पुला, जिसकी साइज अपन ने बात की थी 5 सेंटीमीटर। ये भी स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लार्जेस्ट पार्ट है। तो जो भी अपने पास इंटरस्टिशियल है वो बचा हुआ है, लेकिन थर्ड फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट अपन लोगों ने पढ़ा था इनफंडिबुलम, जिसकी साइज अपन लोगों ने पढ़ी थी 1.25 सेंटीमीटर। ये तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो ये क्या आंसर जाएगा क्वेश्चन का। फिर अपन लोगों के दिमाग में आया कि अपन लोगों ने इनके डायमीटर की बात की थी, तो इसका डायमीटर कितना है 1 mm और इसका डायमीटर है 6 mm। तो फ्रेंड यहाँ पर डायमीटर छोटा किसका है, इंटरस्टिशियल का, और इंटरस्टिशियल का डायमीटर छोटा है किसकी तुलना में, इनफंडिबुलम की तुलना में। तो जो अपना लार्ज स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल जो पार्ट होगा वो क्या होगा, अपना स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। तो फ्रेंड अपन लोगों ने 2 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड अपन लोग डायग्राम के अंदर बात करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट है वो कहां पर प्रेजेंट होता है। ये वाला पार्ट होगा यूट्रस का, ये हो गई फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है फ्रेंड, ये साइड फ्लोपियन ट्यूब हो गई। अपन बात करते हैं
पार्ट्स के बारे में, तो फ्रेंड ये फर्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ा था अपन लोगों ने, इंटर स्टीशियल, इसकी साइज पढ़ी थी 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर पढ़ा था 1 mm। फिर अपन लोगों ने बात की थी सेकंड पार्ट की, तो वो कौन सा था, वो था इस्थमस, जिसकी साइज पड़ी थी 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में थर्ड पार्ट अपन लोगों ने क्या पढ़ा था फ्रेंड, अपन लोगों ने थर्ड पार्ट पढ़ा था एम्पुला, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसकी साइज थी 5 सेंटीमीटर। फिर फोर्थ पार्ट पढ़ा था अपन लोगों ने इनफंडिबुलम, जिसकी साइज अपन लोगों ने कितनी बात की थी, 1.25 सेंटीमीटर, डायमीटर था 6 mm। तो फ्रेंड ये चीज थी, अपन लोगों ने पार्ट्स ऑफ फ्लोपियन ट्यूब पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट अपना एक टॉपिक और रह जाता है फ्रेंड, वो है अगर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फ्रेंड इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन सेल्फिंजाइटिस। फ्रेंड मैंने आप लोगों को बैक यूटरस की क्लास में बताया था, जिसके पीछे आइटिस लग जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन के बारे में अपन लोगों ने बैक क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। फिर बात करते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट एक और रह जाता अपना, अगर फ्लोपियन ट्यूब को अपन रिमूव आउट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपन टूबेक्टोमी, कि फ्लोपियन ट्यूब को अगर रिमूव कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे टूबेक्टोमी। ठीक है फ्रेंड, आज का अपना टॉपिक फ्लोपियन ट्यूब है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।